नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 22 सालों में पहली बार बीजेपी को मिली विपक्ष की ट्रेनिंग, सदन में बोले सीएम हेमंत सोरेन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के 22 सालों में सबसे अधिक शासन भाजपा की ही रही है। इतने समय में सही विपक्ष की ट्रेनिंग पहली बार मिल रही है। सदन में विपक्ष के रूप में कैसे आचरण करे, कैसे बहस करे और कैसे मुद्दा को उठाएं, इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता में रहने की ट्रेनिंग थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अपने कारनामों के कारण सत्ता से दूर हो गई तो इसका गुस्सा यहाँ के लोगों पर नहीं निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री बुधवार को झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। सीएम ने कहा कि आज राज्य में विभिन्न माध्यमों से भाजपा अव्यवस्था की स्थिति बनाने का प्रयास कर रही है। हाथ तो तब हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंच से मांग कर दिया कि झारखंड में सरकार बदल दीजिए। वैसे गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसे हम ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। जब खुले मंच से भाजपा के नेता ऐसी मांग कर सकते हैं तो न जाने क्या क्या करते होंगे। लेकिन झारखंड की मिट्टी अलग है। राज्य की जनता ने हमें मौका दिया है। सीएम ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। झारखंड के 8,000 की नौकरी के लिए 35,000 की घूस, सत्तापक्ष के विधायक ने उठाया सवाल। बता दें कि वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने झारखंड विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण पर कहा कि अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई, बैठकें हो रही है। बता दें कि विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में एक ही काम के लिए 3 तरह का वेतन दिया जा रहा है। अस्थायी कर्मी को 1.25 लाख वेतन मिल रहा है। समान काम के लिए अस्थायी कर्मी और अनुबंध कर्मी को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अस्थायी नियुक्ति को सरकार अवैध मानती है तो इस काम पर लगे लोगों पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती। इस जवाब में वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने कहा कि सरकार को संविधान के अनुरूप काम करना पड़ता है। नियमित कर्मचारी ओपन बाजार से लिए प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार जैसे कई प्रोसेस पूरे कर रखे जाते हैं। कुछ पदों के लिए 1000 परीक्षा में बैठते हैं, कुछ का चयन होता है, ज्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं। बता दें कि संविदा या अस्थायी कर्मी को एक कमेटी बहाल करती है, इसलिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है। आईएएस पूजा सिंघल के आरोप गठन पर सुनवाई आज, क्या होगा फैसला। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल समेत 2 अन्य आरोपियों के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई गुरुवार को होगी। बुधवार को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से समय की मांग की गई। अदालत ने 1 दिन का समय दिया। इससे पूर्व अंतरिम जमानत पर चल रही पूजा सिंघल बुधवार को ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी लगाई। 7 मामले में जेल में बंद सीएस सुमन कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश एवं बर्खास्त कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा की पेशी की गई। बता दें कि पूजा सिंघल बीते 13 फरवरी को अंतरिम जमानत की सुविधा मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से दोबारा बाहर निकली है। पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक 249 दिनों तक जेल में रही है, जबकि इसी मामले के आरोपी राम विनोद सिन्हा 2.5 साल से अधिक समय से जेल में ही है। गौरतलब है कि झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर खूंटी जिला के उपायुक्त रहते 18 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला करने का आरोप है। ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट का किया रुख, क्या है पूरा मामला। बता दें कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा ने ईडी कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने ईडी के सहायक निदेशक पर तथ्य छिपाकर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। 17 जनवरी को ईडी कोर्ट ने याचिका खारिज की थी। ईडी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी की ओर से किसी प्रकार का तथ्य नहीं छिपाया गया है और न ही तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। पंकज मिश्रा ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इसमें कहा गया है कि ईडी जिस केस को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है उस केस को पुलिस ने खत्म कर दिया है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है और अदालत से तथ्य को छुपाया गया है। पंकज मिश्रा ने जिस मामले का जिक्र किया था उसमें पंकज मिश्रा के साथ साथ मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम था। पुलिस ने अपनी जांच में दोनों को निर्दोष बताया था। याचिका में कहा गया है कि ईडी कोर्ट ने इस मामले में तथ्यों को पूरी तरह से नहीं सुना है। जंगल की आग ने मचाई आफत, गांव में घुस आया हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण। बता दें कि हाथियों का झुंड शहर के पास मंगलवार देर रात फिर आ गया। सिल्ली के रिहायशी इलाके में अम्बेडकर पार्क के पास रात 10 बजे हाथियों का झुंड गुजरा। हाथी पार्क के आसपास जमे हुए हैं। लोग हाथियों के डर से रत जगा कर रहे हैं। बताया जाता है कि सिल्ली में लोहा पीढ़ी के पास जंगलों में मंगलवार को किसी ने आग लगा दी। इससे पहाड़ों और जंगलों में आग की ऊंची लपेटे देर रात तक उड़ती रही। इसके भय से हाथी जंगल में नहीं जा रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले शनिवार को हाथियों ने शहर के पास आतंक मचाया था। राजा साहब की 4 दीवारी समेत खापचा बेड़ा गांव में दर्जनों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए वन विभाग के जयप्रकाश साहू को कई बार फोन लगाया गया, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। दूसरी ओर हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग और हाथी भगाओ दल के लोग लगे हैं। वहीं वन विभाग आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के बारे में पता लगाने में जुटा है। मौके पर हाथी मित्र तापस कर्मकार सहित हाथी भगाओ दल के सदस्य मौजूद थे।
मार्च के तीसरे हफ्ते से झारखंड में चलेगी लू, पारा जाएगा 40 के पार। 63 दिन से नहीं हुई है बारिश। बता दें कि पिछले वर्षों में झारखंड के मौसम में मौसम विज्ञान विभाग की माने तो वर्ष 2016 के बाद ऐसा पहली बार आया है जब 63 दिन बीते लेकिन झारखंड में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। बताया जाता है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश नहीं हुई। इस वर्ष उत्तर भारत में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई, जिसकी वजह से फरवरी में भी ठंड का एहसास नहीं हुआ। मौसम के हालात ऐसे हैं कि फरवरी में ही तापमान अपना रंग दिखाने लगा था। दोपहर का पारा लोगों को पसीने छोड़ने लगा है। बता दें कि इस वर्ष फरवरी माह का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 2016 में फरवरी माह का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा था। बता दें कि न केवल राजधानी रांची बल्कि दूसरे शहरों में भी तापमान में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रांची में गर्मियों से अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं पलामू, कोल्हान तथा संथाल परगना प्रमंडलों में अधिकतम तापमान की सीमा 40 के पार भी पहुंच सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज आ सकता है नई नियोजन नीति का प्रस्ताव। 30,000 नियुक्तियों का रास्ता होगा साफ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें सरकार की नई नियोजन नीति पर मुहर लगेगी। सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग ने नई नियोजन नीति तैयार कर ली है। जानकारी के अनुसार राज्य के करीब 7.34 लाख से अधिक युवाओं में से 73% राय के आधार पर 2016 से पहले की नियोजन नीति लागू की जा सकती है। इस नीति में ST, SC, OBC और EWS वर्ग के लिए 60% पद आरक्षित किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार को कह चुके हैं कि गुरुवार को उनकी सरकार नई नियोजन नीति लाएगी। चूंकि 10 लाख युवाओं के बीच कराए गए सर्वे में 2016 के पहले वाली नियोजन नीति पर 73% युवाओं ने मुहर लगाई, इसलिए इसे लागू किया जा सकता है। श्रम मंत्री ने भी कहा कि इस बार ऐसी नियोजन नीति लाएंगे जो सबको स्वीकार्य हो। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि ऐसी नियोजन नीति होगी जिस पर बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। 125 करोड़ इंजीनियर बोलेगा, नेताओं का राज खुलेगा, ब्यूरोक्रेट्स के भी हाथ पांव फूले। बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम ने पूछताछ में बताया कि राज्य के 2 महिला विधायकों को भी कमीशन के तौर पर बड़ी रकम दी गई। 1 दर्जन से अधिक विधायकों को कमीशन के तौर पर मोटी रकम देने की बात वीरेंद्र राम ने स्वीकार की है। बुधवार को ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र ने बताया कि एक योजना में 5% तक कमीशन ली जाती थी, जिसमें 3% हिस्सेदारी उनकी होती थी। ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र राम ने बताया कि उन्हें विभाग में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। इस दौरान उन्होंने चपरासी से लेकर मंत्री व सचिव स्तर के अधिकारियों को भी कमीशन दी है। सूत्रों ने बताया कि वीरेंद्र ने जो तथ्य बताए हैं उन्हें तथ्यों के आधार पर ईडी साक्ष्य जुटा रही है। ईडी इस मामले में कई लोगों को आमने सामने बैठाकर वीरेंद्र से पूछताछ करेगी। G20 समिट की अमिट छाप, रोशन सड़कें, सुरक्षा हरियाली, रांची की नई पहचान। बता दें कि G20 समिट अमिट छाप छोड़ रहा है। जिस तरह 2017 में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान शहर की सूरत बदली थी, उसी तरह इस समिट के कारण मात्र 15 दिनों में शहर की तस्वीर बदल गई है। एयरपोर्ट से हरमू रोड, न्यू मार्केट चौक होते हुए कांके रोड, अरवड़ा चौक होते हुए स्टेशन रोड का दृश्य देखने लायक लग रहा है। मानो कि किसी मेट्रो सिटी की सड़क से हम गुजर रहे हैं। दूधिया रोशनी के जगमगाती सड़कें, डिवाइडर के बीच में लगी स्ट्रीट लाइट के बीच 200 पोल पर तिरंगे का रंग बिखरती रोप लाइट आकर्षण कर रही है। रोड के दोनों ओर डिवाइडरों के बीच में रखे गमले में लगे फूल आंखों को सुकून दे रहे हैं। ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक काम कर रही हैं, इसलिए वाहन का मूवमेंट भी उसी के अनुसार हो रहा है। आम दिनों में ट्रैफिक पुलिस VIP मूवमेंट के लिए ट्रैफिक सिग्नल को मैन्युअली ऑपरेट करती है। ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे देश विदेश के प्रतिनिधि बुधवार को रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत माथे पर तिलक लगा और आरती उतारकर किया गया। इसके बाद मंदिर की थाप पर सभी अतिथि मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय के साथ सुरक्षा घेरा के अफसरों के साथ होटल पहुंचे। होटल के 500 मीटर के जद नो फ्लाइंग जोन है, भीड़ लगाने पर रोक है। विधानसभा में करोड़पति इंजीनियर वीरेंद्र राम पर हंगामा, बीजेपी ने मांगा CM से इस्तीफा। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। गुरुवार को विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ जारी ईडी की कार्रवाई का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर भ्रष्टाचार के संरक्षण देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा। विधायकों ने इंजीनियर वीरेंद्र राम को बर्खास्त करने की भी मांग की। बता दें कि विधानसभा के मुख्य द्वार पर बीजेपी विधायक समरीलाल, आनंद ओझा, अमर बावरी, अन्नपूर्णा सेन गुप्ता, नीरा यादव, टुलू महतो, शशि भूषण मेहता और बिरंजन नारायण ने भी जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि ईडी ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर मैनेज करने के आरोप में हिरासत में लिया है। इससे पहले वीरेंद्र राम तथा उनके करीबियों को ठिकानों पर छापेमारी में ईडी ने 40 लाख रुपए नगद, 1.5 लाख करोड़ रुपए की ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियां और बंगले जब्त किए हैं। ईडी के समक्ष अब तक पूछताछ में वीरेंद्र राम ने कबूल किया है कि उसने कई राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स को कमीशन का पैसा पहुंचाया है।
हंगामे के साथ शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का चौथा दिन। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई टेंडर में की गुंडागर्दी। सीएम ने कहा, आरोप करे साबित। बता दें कि विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने सदन में बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोयल नदी है, यहाँ टेंडर निकला था जिसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर ने गुंडागर्दी की। कुछ गुंडे ले जाकर टेंडर फाड़ दिया, उन पर एफआईआर भी है। इस पर मिथिलेश ठाकुर भड़क गए। इन्होंने कहा कि विधायक इस पर आरोप साबित करे, अगर यह सही साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस पर विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के आरोप पर सीएम सोरेन ने सदन में उठकर कहा कि केवल आरोप नहीं लगाने चाहिए, माननीय सदस्यों को आरोप को साबित भी करना है। बाद में उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध कर इसे स्पंज करने को कहा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।